कल यूपी ट्रिपल एस सी के सबसे बड़े टेलीग्राम चैनल मतलब जो न्यूज़ खबर देते हैं उनके जब से 5,000 10,000 सब्सक्राइबर थे टेलीग्राम पर, तब से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा न्यूज़ देते थे पहले और सही भी होता था। खैर 5512 जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने बताया है कि जुलाई में होगा। पहले 10 दिन पहले उन्होंने मई में बताया, मई के लास्ट में, जून में बताया कि जून में होगा। अब कह रहे हैं मई में, जून में भी नहीं, जुलाई में संभावित है। यार कितना फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। और अब तो केवल उनके चैनल पर केवल पेड कोर्स बेचे जाते हैं। 200-300 रुपये में आर की तैयारी, 50 रुपये में ये वो। ठीक है, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको अगर न्यूज़ देना है तो सही न्यूज़ दीजिए। कम से कम एक बात पर स्टिक रहिए। 20 बार 20 न्यूज़ देंगे, उसके बाद 20 डेट बताएंगे, उसके बाद जो सही हो जाएगा उसे चिपका देंगे। हमने कहा था कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम यहीं पर मतलब यही टाइम पर होगा, इतने डेट्स को होगा, और वही हो गया। देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। कौन है जो स्क्रीनशॉट आपकी बार देगा? ठीक है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्या ही चल रहा है। खैर जुलाई में होगा, जून में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी बातें आयोग को ही पता है कि कब एग्ज़ाम होगा इसका, जूनियर असिस्टेंट 5512 का। भैया बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे और तैयारी सही से कर नहीं पा रहे हैं। कभी जून में, कभी जुलाई में, कभी अप्रैल में, कभी कुछ। अभी अगस्त न चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर अगर जून में हो जाए तो कहेंगे कि लो जून में हो गया, हम जून में भी कहे थे। तो आपका एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, ठीक है, तैयारी करते रहें। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। आप लोग पेपर देख रहे हैं, पेपर का लेवल कितना लेंदी है। कट ऑफ की तैयारी मत कीजिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ सोचकर मत पढ़िए। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि बस अगर आप 40-50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। वहीं 40 पर अटक जाएंगे तो आपको टाइपिंग देने को मिलेगा, फिर उसके बाद में फाइनल होने का नंबर नहीं आएगा। इसलिए आप अगर 50, 55, 60 क्वेश्चन करेंगे, जैसे पेपर आ रहा है देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो बुक्स पर अपने भरोसा करें। कंटेंट में ज़्यादा ना जुड़ें कि कौन कंटेंट कौन क्या बेच रहा है। अपने बुक्स पर भरोसा करें, उसको पढ़ें, ख़त्म करें। 1 बार 2 बार 3 बार ख़त्म करें, ठीक है। 3 बार बुक्स को पढ़ें और उसके बाद में उसे क्लियर करें। मॉक भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग क्वेश्चन बना रहा है, वो मॉक से कुछ नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। हिंदी का भी, हाँ, हिंदी, यूपी जीके और जो भी है करंट अफेयर, मतलब फंसाना है क्वेश्चन। बाकी अगर इतना डीप घाटों के बारे में या रामायण से या कुछ भी क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप डिस्टर्ब करेंगे क्वेश्चन तो आपके नंबर कम होंगे, सिलेक्शन में आपको निराशा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब कट ऑफ के बारे में बार बार मत पूछिए। टाइपिंग शॉर्ट हैंड कब तक होगा? भैया टाइपिंग शॉर्ट हैंड इस हिसाब से तो लग रहा है कि जुलाई में पेपर कोई कह रहा है, कोई जून में कह रहा है। इस हिसाब से आप साल के अंत तक मान सकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं होगा। 333 का शॉर्ट हैंड भी ना है, 5512 का टाइपिंग भी। आपके पास इतना समय है, समझ लीजिए अभी बहुत समय है। लेकिन टाइपिंग धीरे धीरे 10-20 मिनट 30 मिनट करते रहें, चाहे टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर, चाहे अपने पास अगर सिस्टम है, आप कुछ नॉलेज लिए हैं पहले, कभी टाइपिंग सीखे हैं तो करते रहिए। लेकिन स्टेनो का भैया तो प्रॉपर 1 घंटा कोचिंग ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा अगर आपको स्टेनो में महारत हासिल करनी है। और उसके बाद में यूपी ट्रिपल एस सी से स्टेनो क्वालिफाइड होना है स्टेनो के स्किल टेस्ट में, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। वरना आप किसी ऑनलाइन पेड कोर्स ले लेंगे, आपका हो जाएगा तो भैया आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, 5% की गलती काटी जाएगी। उसके बाद में आपको दिखाया भी नहीं जाएगा एसएससी की तरह से कि आपको 5% काटा गया कि 4% काटा गया। इतनी सुविधा यहाँ पर नहीं है। न नंबर दिखाया जाता है, न स्किल टेस्ट की मिस्टेक % दिखाई जाती है, ठीक है। आपको उत्तम आना ही होगा। अब आप स्किल देकर आएँ, आपको लगे कि हमारा बहुत ही अच्छा हुआ, उम्मीद तभी जगी रहेगी कि हमारा स्किल अच्छा हुआ है। खासकर यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो स्किल की बात कर रहे हैं,
टाइपिंग का तो पता चल जाएगा कि हाँ लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया टाइपिंग करके आए हैं, हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसा ही है, आपको ऑफलाइन मदद लेनी ही पड़ेगी, ऑनलाइन का उतना भरोसा नहीं है। और बहुत लोग पूछ रहे थे, फॉर्म फिल कर दिए हैं 12 से 24 स्टेनो में, 333 में, कि कितने समय में सीखा जा सकता है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो आप किसी कोचिंग में जाइए और उसके बाद वहाँ पर बस इतना करिए कि 2-3 साल जो पढ़ा हुआ बंदा स्टेनो स्किल का वहाँ पर 1-2 बार दिया हो, फेल हुआ हो या फाइनल मेरिट में ना हुआ हो, उसको होटल में बुलाइए, उससे आप आधा घंटा नॉलेज लीजिए, क्या क्या कैसे कैसे वो आपको बता देगा कि हम भी ऐसे सोचते थे, लेकिन सोचना सोचते ऐसे थे, लेकिन हुआ ऐसे मेरे साथ, और है इसके लिए स्टेनो है इस तरीके से, इतना करना पड़ता है। ठीक है, किसी के कहने के बहकावे में आप ना आए, तैयारी उस तरीके से करें, किसी एक्सपीरियंस से आप नॉलेज लें कि हाँ कितना करना पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हकीकत में है क्या। ठीक, तो कितना समय लगेगा हम आपको बता दिए, कम से कम 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा, इससे कम नहीं लगता हमारे अनुमान में आपको UPSSC से पास होने के लिए। ठीक है, 5% के अंदर गलती एकदम बढ़िया मस्त शॉर्ट हैंड लिखने के लिए इतना कम से कम 80 के स्पीड में आपको 5% गलती मतलब एक्यूरेसी के साथ लाने के लिए कम से कम लगना पड़ेगा इतना। अगर आप कम समय में करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, फिर भी आपको साल भर के अंदर तो लग ही जाएगा, कम से कम 7-8-9 महीने तो लग ही जाएंगे, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। आपकी रिटर्न तैयार है, केवल स्टेनो पर फोकस करना है तब। बस ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, हाँ कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम बता रहे हैं, हम कई जगह स्किल दिए हुए हैं, हम भी फेल हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप बस जो समझ रहे हैं, बाकी लोगों को, कुछ लोगों को फालतू लगेगा, आपका हुआ नहीं ये वो ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लग सकता है, लगने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस दिन हो जाएगा उस दिन ठीक हो जाएगा सब कुछ। खैर, और अब जूनियर असिस्टेंट हम सब कुछ सारी जानकारी जितना हम थंबनेल में लिखे थे आपको जानकारी दे दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है इंस्टा फेसबुक का, आप वहां पर मैसेज करेंगे हमें, हम आपको रिप्लाई जोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।